सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की। महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी ना बख्शा। मुख्तलिफ ब्रांड का घी 15 से 49 रुपए फी किलो तक महंगा हो गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल 14 से 110 रुपए फी लीटर तक महंगे हो गए, जबकि वॉशिंग पाउडर, बॉडी लोशन, नूडल्स और कीड़े मार अद्वियाती कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी नहीं से 49 रुपए फी किलो तक महंगा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल 14 से 110 रुपए फी लीटर तक महंगे कर दिए गए। मुतवस्सित तबके का आखिरी सहारा यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई की लपेट में आ गया। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड का घी 15 से 49 रुपए फी किलो तक महंगा हो गया, जबकि कुकिंग ऑयल की कीमत में 14 से 110 रुपए फी लीटर तक इजाफा होगा। वॉशिंग पाउडर के 2 किलो वाले पैकेट की कीमत भी 10 से 21 रुपए तक बढ़ गई। शहरियों ने बढ़ती महंगाई पर हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। जी सेवियां देखो, मैं पिछली दफा लेना है पिछले महीने, हूँ मैं सोचा रब्बी अवल आ रहा है, चलो यार घर मिठा मुठा कुछ पकाने, हूँ मैं लेना है तो 15-20 रुपये महंगे हो गए यार एक पैकेट सिर्फ। ते यार हूँ गरीब बंदा की खाएगा, हुकूमत की चांदी और साढ़े को इन्नी महंगाई कर देती है। हकीकत में हमारा बेड़ा गर्क हो गया है, क्यों एक यूटिलिटी स्टोर एक ऐसा पॉइंट था हमारे पास कि हम यहाँ पर अगर कोई आसान सीधे से रास्ते से कोई सस्ती म्यारी अपनी चीज़ें ले सकें, लेकिन अब मैं घर का कुछ सामान लेने के लिए आया हूं तो मैं कीमतें देखकर मैं परेशान हो गया हूं। यूटिलिटी स्टोर पर शरबत का 800 मिलीलीटर वाला पैक 40 रुपए तक महंगा। बॉडी लोशन की 100 ग्राम वाली बोतल की कीमत में 20 रुपए का इजाफा। जूते चमकाने वाली पाली 10 रुपए तक महंगी कर दी गई। 1 लीटर टॉयलेट क्लींजर की कीमत 41 रुपए, जबकि बाथ सोप के 60 ग्राम वाले पैक की कीमत में 15 रुपए बढ़ा दिया गया। नूडल्स और कीड़े मार अद्वियात भी महंगी कर दी गई। शहरियों ने हुकूमत से गरीब और मुतवस्सित तबके पर रहम करने की अपील की है। महंगाई तो हद से ज्यादा बढ़ गई है, स्टोर पर भी खरीदारी बहुत मुश्किल हो रही है सर। तो हमारी गुजारिश है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि अगर अब वो इस पर अपनी ज़ेरे निगरानी मेहरबानी अता फरमा दें तो उनकी मेहरबानी होगी। हम गरीब आदमी हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स का मकसद बाजार से कम नर्ख पर अशियाए ज़रूरिया का हासूल था, मगर मुतवस्सित तबके के लिए ये जगह भी कारआमद नहीं रही। हुकूमत अपने गरीब दुश्मन पॉलिसियों पर गौर करे। कैमरामैन मोहम्मद नईम के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। महंगी बिजली इस्तेमाल करने वालों पर एक और जुल्म। हुकूमत का गरीब आवाम को बिजली का बड़ा झटका। वफाकी काबीना ने बिजली 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में एक बार फिर से इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। महंगी बिजली इस्तेमाल करने वालों पर एक और जुल्म। हुकूमत का गरीब आवाम को बिजली का बड़ा झटका। वफाकी काबीना ने बिजली 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में एक बार फिर से इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। बिजली एक बार फिर महंगी होने के खिलाफ बहावलपुर में शहरी सरापा एहतजाज है। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। 2 रुपये बढ़ा दिए, ये हुकूमत बहुत ज्यादती कर रही है। अब आवाम से जो है ना रोटी छीन रही है, आवाम को रोटी खाने के काबिल नहीं रखा। ये बहुत खराब गंदी हुकूमत है। ये जो आज पता चला है कि बिजली में 2-3 रुपये दोबारा बढ़ा दिया इन्होंने गवर्नमेंट ने। इसके अलावा पता चला जी पेट्रोल में अभी 5-6 रुपये बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो रेट आ रहा है पेट्रोल का, हुकूमत ने जो आवाम से वादे किए हैं वो ये आवाम को वादे किस तरह पूरे कर रही है गवर्नमेंट। उन्होंने कहा जी महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई कहाँ खत्म कर रहे हैं, महंगाई तो बढ़ा रहे हैं ये। लेकिन खान साहब ने जो बात की थी कि गरीब एक भी नहीं रहेगा, ये वही काम करें कि गरीब एक भी नहीं रहेगा। हुकूमत से ना से हाथ बांध रहे हैं। यकीन करो कि इतने परेशान है ना, रोटी तो रोटी, बिजली का बिल भी भरवा नहीं सकते, इस समय इतने परेशान है। आए दिन कभी 2 रुपये बढ़ रहे हैं, कभी 5 रुपये बढ़ रहे हैं, कभी 10 रुपये बढ़ रहे हैं। आटा, चीनी, हर चीज महंगी हो चुकी है। भजन ये बिल इतने आगे, इतने महंगाई हो रही है, ये महंगाई थोड़ी सी कम होनी चाहिए। गरीब बंदा कहाँ जाए, ये मजदूरी करके कमाते हैं और अब बंदा करे तो करे क्या। पहले बिजली इतनी पूरी नहीं हो रही है, फिर ऊपर से 2 रुपये यूनिट और बढ़ा दिए। ये इमरान खान बोलते कि जी महंगाई कम होगी, ये महंगाई कहाँ से कम हो रही है, महंगाई तो और बढ़ रही है। अब तो ये कह दिया गया कि 1 महीने आप नहीं भरोगे तो बिजली भी काट दी जाएगी। ये इनके गरीब आदमी के पास रोटी नहीं है, वो नहीं है, वो पहले बिल के पीछे भाग पड़ता है कि बहन तू दे दे, भाई तू दे दे, मैंने तो बिजली का बिल भरना है। यहाँ रोटी आटा और इसको हम रो रहे हैं बैठे हुए। आप ये दिखाएंगे तो हुकूमत से कहे ना कि इधर आपने गरीबों को सिर्फ मारने का ठेका लिया हुआ है।
आज इतनी उम्र हो गई मेरी, किसी के मुंह से मैंने भूख भूख नहीं सुनी थी। आज जिस बहन को वो बुलाओ, जिस भाई से बात करो, रोटी रोटी बाजी रोटी पूरी नहीं होती। पहले अपनी बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे, गरीब लोग हैं, और आगे अब किस तरह से अदा करेंगे अपने बच्चों का। ठीक है, पंखा चलाते हैं, फ्रिज रात को यकीन करें बंद करते हैं, बच्चों को ताज़ा पानी पिलाते हैं, और गर्मी में पंखा कम करके बाहर सैल में बैठते हैं ताकि बिजली का बिल कम आए और हम भरे, हम अपना घर का खर्चा उठाएं या घर के खबरदार होशियार, तब्दीली सरकार एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने के लिए तैयार। ओगरा ने पेट्रोल 5 रुपए 90 पैसे जबकि डीजल 9 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की समरी हुकूमत को अरसाल कर दी है। तब्दीली सरकार एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने के लिए तैयार। ओगरा ने पेट्रोल 5 रुपए 90 पैसे जबकि डीजल 9 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी। तब्दीली सरकार के दौर में अवाम रिलीफ को तरस गए। 16 अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा है। जराये के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को अरसाल कर दी है, जिसमें पेट्रोल फी लीटर 5 रुपए 90 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 9 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ की गई है। रोज बरोज महंगाई बढ़ रही है, बजट से पहले ही मिनी बजट आ जाता है और रोजाना ही महंगाई हो रही है। रोजाना के तौर पे अगर पिछली बार इन्होंने 3 रुपए कम किए थे पेट्रोल के, अब 5.5 रुपए ज्यादा कर दी। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी ऐलान वजारत खजाना करेगी। इस हवाले से महंगाई के सताए शहरियों का कहना था कि हुकूमत का वक्त पूरा हो गया, अब हमारा पीछा छोड़ दे। कितनी महंगाई इन्होंने इस टाइम कर दी है कि इंसान एक नॉर्मल या मिडिल क्लास इंसान के लिए रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। शहरियों का मजीद कहना था कि तब्दीली सरकार सिवाय मुश्किलात पैदा करने के अवाम के लिए कुछ नहीं कर रही। सिस्टम बदलने के दावे महज दावे ही रहे। कैमरामैन वसीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पर बहावलपुर के शहरी भी हुकूमत पर बरस पड़े। सबको ख्याल करना चाहिए कि महंगाई वैसे बहुत ज़्यादा है, वो तो अपने महलात में बैठे हैं, हमारी आवाम का कुछ नहीं सोच रहे। आवाम पिस रही है महंगाई की चक्की में और उनको खुद चक्की का ही पता नहीं है कि महंगाई की चक्की है क्या चीज़। वो तो महलात में बैठे हैं, बैठे रहेंगे, एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। गरीब आवाम के साथ इसने क्या करना, जुल्म ही हो रहा है गरीब आवाम के साथ, और तो कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ बस ये बहरहाल गरीब तो सिर्फ पिस ही रहा है बस, और तो कुछ भी नहीं हो रहा इसके साथ। जुल्म हो रहा है वैसे बहरहाल, ये हुकूमत नाजायज़ है ये तो। मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान को हुकूमत छोड़नी चाहिए, क्योंकि आए दिन रोज़ जो है ना, आज भी मेरा मकान बन रहा है तो सीमेंट का थैला भी जो है ना आज 30 रुपए ऊपर हो गया है। अभी पता कर गए हैं, लोग बहुत परेशान हैं। अब जो है ना इसका भी पेट्रोल तो यही है, फिर आवाम पैदल ही चलेगी, पैदल चले तो फिर इसका जो है ना। मियांवाली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एक शहरी ने सब्र का दर्स दे दिया, जबकि दीगर शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा गरीब आवाम पर बम गिराने के मुतरादिफ है। पेट्रोल पूरा करना गरीब आदमी के बस में नहीं रहा। ऐसे हालात हैं, बिल्कुल लोगों को दुश्वारी का शिकार हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं महंगाई से। अभी देखें पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। असा दादा महंगाई घट कर गरीब लोग जनाब किकरा मजबूर पैसे तो मांग करना, तेल पलवेना गुजारा करना, पैदल टुरना, इतना ज़ईफ उम्र थी गई। ये सवारी को सहूलत बनी, पेट्रोल थी गई महंगा, तो अस अगू दिया ना पिछू दिया। पेट्रोल जो है ना महंगे नहीं होने चाहिए, तो वैसे अब हो चुका है, तो जो है ना अब आवाम को करना चाहिए। हुक्मरान अब वैसे कर जो रहे हैं, हुक्मरान को जो है ना चाहिए कि पेट्रोल। गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। रात 12 बजे तक टैक्स रिटर्न जमा करा सकेंगे। देखिए मोहसिन उल मुल्क की ये रिपोर्ट। मुल्तान में फाइलर्स 15 अक्टूबर की रात 12 बजे तक गोशवारे जमा करा सकते हैं। दिन भर आरटीओ मुल्तान में गोशवारे जमा कराने वालों का रश रहा। ज़ाहिर है अगर गोशवारों की तादाद देखी जाए तो अभी तक तो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग हैं जिन्होंने गोशवारे फाइल करनी है। ताहम लगता तो यही है कि अगर गवर्नमेंट ने अपने टारगेट्स वगैरह अचीव करने हैं और रेवेन्यू को प्रॉपर हसूल करना है
तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ टाइम देना तो पड़ेगा। आरटी दफ्तर की जानिब से गोशवारे जमा कराने के लिए पैगामात भी चलाए गए। जराये के मुताबिक मुल्तान रीजन में 4.5 लाख में से 1.5 लाख फाइलर्स ने ही गोशवारे जमा कराए। गवर्नमेंट की एक डेडलाइन जो है वो रात 12 बजे तक तो है। अगर रात 12 बजे तक अगर उनकी गवर्नमेंट की जो है ना टारगेट्स अगर नहीं होते तो ला महला गवर्नमेंट उसमें एक्सटेंशन देने के लिए जो ना देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, गौर कर। सिस्टम पर बोझ पड़ने की वजह से कुछ साइलिन को दोबारा मुश्किलात का सामना है। FBI हुकाम ने पहले ही तारीख में तोसी न करने के मुतालिक आगाह कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। इमरान खान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी का सिलसिला जारी। ज़िला जनरल सेक्रेटरी MNA मियां इम्तियाज अहमद का कहना था कि कौम मियां नवाज शरीफ से उम्मीदें लगाए हुए हैं। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। इमरान खान में मुस्लिम लीग नून की ग्रास रूट लेवल पर तंजीम साजी का सिलसिला जारी है। कारण मीटिंग से खिताब करते हुए जिले जनरल सेक्रेटरी व MNA मियां इम्तियाज अहमद का कहना था कि वर्कर्स का डायरेक्ट राब्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से रहेगा। मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कौम ने मियां नवाज शरीफ से उम्मीदें लगा रखी हैं। तंजीम साजी का जो अमल है ये हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे हम वार्ड वाइज इस तंजीम साजी को कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जब ये तंजीम हमारी कंप्लीट होगी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पहली दफ़ा वार्ड की सतह पे जाके तंजीम साजी का अमल शुरू किया है। जब ये तंजीम मुकम्मल होगी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी इंशाअल्लाह ताला मजबूत होगी। सदर लायर्स विंग राना शेर अफगन का कहना था कि तंजीम साजी करके जमात को मजीद मजबूत किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला आने वाला दौर जैसे कि ये न्याजी जुडिशरी पे हमला करने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला विंग सीसा पिलाई दीवार इसके लिए सामने होंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवामी राब्ता मुहिम में तेजी ला रही है ताकि इलेक्शन में कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, इमरान खान। सखी सरवर में बैनुल सूबाई पुल का काम सुस्त रवि का शिकार है। मुतबादिल रास्ता भी नामुनासिब है। ट्रांसपोर्टर्स की शिकायत पर MPA सरदार अहमद अली दरेशक सखी सरवर पहुंच गए। ठेकेदार को 1 माह में काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। बैनुल सूबाई शाहराह कोयटा सखी सरवर पुल का मरम्मती काम 7-8 माह से सुस्त रवि का शिकार है और मुतबादिल रास्ता भी इंतहाई नामुनासिब है। रोड ब्लॉक और गाड़ियों का खराब होना मामूल बन चुका है। MPA सरदार अहमद अली दरीशक ने सरी सरवर पुल के मरम्मती काम का मटीरियल और मुतबादिल रास्ता चेक किया। शहरियों, मुसाफिरों, ट्रांसपोर्टर्स ने शिकायत के अंबार लगा दिए। MPA सरदार अहमद अली दरीशक का कहना था कि ठेकेदार को 1 माह में काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई है। अमीर जमात इस्लामी के दौरा मुल्तान की तैयारियां जारी। सिराजुल हक 12 से 14 नवंबर तक मुल्तान में क़याम करेंगे। अहम शख्सियात जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान करेंगी। इसी पर जुनेद अनवर की रिपोर्ट देखिए। बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज के बाद अमीर जमात सिराजुल हक भी मुल्तान का दौरा करेंगे। 3 दिन शहर औलिया में क़याम करेंगे। जिलाई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी ने रोही को बताया कि सिराजुल हक का दौरा मुल्तान अहम होगा। बड़ी शख्सियात जमात इस्लामी शमूलियत का ऐलान करेंगी। इस हवाले से नहीं है कि किसी कंपटीशन में है, बल्कि जमात इस्लामी ने जब से ये पॉलिसी बनाई है कि उसने अपने नाम, निशान और अपने झंडे और अपनी पहचान के साथ अवाम के सामने जाना है। डॉक्टर सफदर हाशमी का कहना था कि अमीर जमात मुल्तान में वर्कर कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। तो जब से जमात इस्लामी ने मुख्तलिफ मेजर सिटीज़ और अजला के दौरे शुरू किए हैं और अमीर जमात इस्लामी अपनी पूरी मरकज़ी क़यादत के साथ उस ज़िले के अंदर जाते हैं। डॉक्टर सफदर हाशमी का मज़ीद कहना था कि दौरा मुल्तान पर सिराजुल हक वकला, डॉक्टर्स और सहाफ़ियों के वफ़द से भी मिलेंगे। जुनेद अनवर, मुल्तान। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का जिला लोधरा का दौरा। इस दौरान मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास से खिताब करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब का कहना था कि जनूबी पंजाब के पसमानदा अजला की तामीर और तरक्की और उस खत्ते की आवाम का मयार जिंदगी बुलंद करना और उन्हें रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब के अजला की तामीर और तरक्की के लिए अलहदा बजट मुख्तस कर दिया है और तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स की कमी को नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने जिला इंतजामिया को हिदायत की है कि गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजी करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बादजा उन्होंने डिप्टी कमिश्नर लोधरा के हमरा शहर का दौरा भी किया और सफाई सुथराई और शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से इकदाम का जायजा भी लिया।
जाली डिग्री पर निश्तर अस्पताल में नौकरी हासिल करने वाले मुलजिम को सजा सुना दी गई। स्पेशल जज एंटी करप्शन मलिक मुश्ताक अहमद ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम उस्मान को 2 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया है। पुलिस थाना एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद उस्मान के खिलाफ 25 जून 2014 को फ्रॉड का मुकदमा साबिक एमएस निश्तर अस्पताल डॉक्टर आशिक हुसैन मलिक ने दर्ज कराया था, जबकि इल्जाम था कि मुलजिम ने निश्तर अस्पताल मुल्तान में 28 नवंबर 2008 को डार्क रूम असिस्टेंट के ओहदे पर जाली डिग्री की बुनियाद पर नौकरी हासिल की, जिसे 5 जनवरी 2010 को मिसकंडक्ट के बायस नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन अदालत आलिया के हुक्म पर 17 जून 2013 को वापस नौकरी पर रखा गया। 6 दिसंबर 2013 को मुलजिम की डिग्री मुल्तान बोर्ड हुकाम को भिजवाई गई, जिसे बोगस करार दे दिया गया, जबकि मेडिकल टेक्नोलॉजी कॉलेज ने भी सनद को बोगस करार दिया था। स्पेशल जज एंटी करप्शन मलिक मोहम्मद मुश्ताक अहमद ओजला ने तमाम शहादतों और बयानात की रोशनी में मुलजिम को कैद और जुर्माने का हुक्म दिया, ताहम अदम अदायगी जुर्माना पर मजीद 1 माह जेल भुगतना होगी। मुल्तान में बोगस चेक के जरिए फ्रॉड के रुझान बढ़ने लगे हैं। गुज़श्ता 4 माह के दौरान शहरियों से करोड़ों रुपए के फ्रॉड की तफसील रोही ने हासिल कर ली। बोगस चेक के जरिए किस तरह से फ्रॉड किया जाता है, जानते हैं माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। 4 माह के दौरान मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में बोगस चेक के जरिए फ्रॉड के 228 मुकदमात दर्ज हुए। सितंबर में 86, अगस्त में 62, जुलाई में 64 और जून में 76 मुकदमात का अंदराज हुआ। माशरे से रिलेटेड कोई भी आदमी हो, वो एक तो चेक किसी के हवाले न करे, क्योंकि चेक जब कोई भी उठा लेता है वो अपने साइन फिल करके FIR हो जाती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एक एविडेंस होता है और इस पर फौरन FIR हो। इस वक्त जिलाई अदालतों में बोगस चेक के 256 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान बोगस चेक के 31 चालान जमा कराए गए, जबकि सिर्फ 3 मुकदमात के फैसले हुए। 2 मुकदमात में मुलजमान बरी और 1 में 2.5 साल सजा हुई। और अमूमन ये बात आजकल माशरे में बड़ी फैली जा रही है कि ब्लैंक चेक का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लोग वो उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, या कहीं पड़े होते हैं गाड़ी में, या कारोबारी हल्के के होते हैं, वो दफ्तरों में पड़े होते हैं, ब्लैंक चेक उठा के उससे फिल करके वो FIR करवा। कानूनी माहिरीन का कहना है कि चेक देते वक्त चेक की बाबत बयान अल्फी जरूर तहरीर कराएं। बेशतर ब्लैंक चेक देने के मामलात में मुकदमात का अंदराज होता है। फोटो अकाउंट और बायोमेट्रिक अकाउंट रखने वाले अफराद के दस्तखती चेक देकर फ्रॉड के मुकदमात में भी इजाफा हुआ। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। FIA साइबर क्राइम की बहावलपुर में कार्रवाई। फैमिली को नाजेबा तस्वीर और वीडियो से ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज, मोबाइल और मवाद बरामद कर लिया गया है। FIA साइबर क्राइम ने बहावलपुर में दौरान कार्रवाई फैमिली को नाजेबा तस्वीर और वीडियो से हरासा करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मोहम्मद फारूक से मोबाइल, सिम और नाजेबा मवाद बरामद कर लिया गया, जबकि मुलजिम के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट 2016 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। उधर राजनपुर में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। नवाही इलाका बुरसाबाद में बड़ी तादाद में बिजली चोरी पकड़ी गई। भारी मिकदार में तारें कब्जे में ले ली गईं। नुकसान का तखमीना 10 लाख के करीब लगाया गया। ऑपरेशन में मैपको की सर्विलेंस, ऑपरेशनल और रिकवरी टीमों ने भी हिस्सा लिया। मैपको राजनपुर ने थाना कोट मिठन की हदूद बुरसाबाद में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। मैपको की सर्विलेंस, ऑपरेशन और रिकवरी टीम के साथ पुलिस ने भी हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तौर पर लगाए गए कनेक्शन काट दिए गए और तकरीबन 600 गज से ज्यादा बिजली की तारें कब्जे में ले ली गईं। मैपको हुकाम के मुताबिक चोरी होने वाली बिजली का तखमीना 10 लाख रुपए लगाया गया। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के गिरफ्तारियों की कोशिश जारी है। केसेस में कमी के बाद NCOC ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। मुल्क भर में हफ्तावार 1 दिन की लाजमी बंदिश को खत्म कर दिया गया। इंडोर शादी की तकरीबात में शुरका की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई। आउटडोर शादी की तकरीबात में 500 अफराद को शिरकत की इजाजत हो गई। मज़ारात को भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खोल दिया गया। सिनेमा घरों में मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद को आने की इजाजत होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना केस में कमी के बाद NCOC ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। मुल्क भर में हफ्तावार 1 दिन की लाजमी बंदिश को खत्म कर दिया गया है। इंडोर शादी की तकरीबात में शुरका की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई। आउटडोर शादी की तकरीबात में 500 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का मुख्तियार ए शेख हस्पताल का दौरा। हस्पताल के मुख्तलिफ शोबों और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया।
ہسپتال کے چیئرمین میاں فیصل مختار نے ہسپتال کے سسٹم پر بریفنگ دی۔ وائس چانسلر نسٹر یونیورسٹی ڈاکٹر رانا الطاف احمد، مارکیٹنگ ہیڈ مریم شیخ اور سی ایف او عمر فاروق بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کا کہنا تھا کہ مختار شیخ اسپتال اہم شہری کو بہترین طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ اس خطے کے عوام کے لیے صحت کے حوالے سے بہت اصلاحات کی گنجائش ہے۔ کمشنر نے کہا کہ کڈنی سمیت دیگر امراض کے لیے اس اسپتال میں فارن فیکلٹی کی موجودگی خوش آئند بات ہے۔ میاں والی میں پرائیویٹ اسکولوں کی منمانیاں اب نہیں چلیں گی۔ ویکسینیشن کے عمل میں عدم تعاون پر رجسٹریشن منسوخ ہوگی، مالک کے خلاف پرچہ بھی کٹے گا۔ سی او ایجوکیشن محمد اویس نے سی او ہیلتھ کے خط پر نوٹس لے لیا۔ اختر مجاز کی رپورٹ دیکھیے۔ پرائیویٹ اسکولوں کی جانب سے ویکسینیشن میں عدم تعاون کا معاملہ، سی او ایجوکیشن محمد اویس نے سی او ہیلتھ کے خط پر نوٹس لے لیا۔ انہوں نے روہی کو بتایا کہ ہیلتھ ٹیموں سے تعاون نہ کرنے والے پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی اور اسکول مالکان کے خلاف پرچہ بھی کٹے گا۔ محکمہ ہیلتھ کی طرف سے 4 اسکول جو ہیں وہ ان کی شکایت ملی تھی کہ یہ اسکول ہم سے تعاون نہیں کر رہے، تو میں نے اپنے فوکل پرسن ڈی ای او میل ایلیمنٹری ایجوکیشن جمیل خالد صاحب کو وہاں بھیجا اور 4 کی رپورٹ آ چکی ہے۔ وہ انشاءاللہ محکمہ صحت کی ٹیموں سے مکمل تعاون کریں گے۔ ادروائز اگر وہ تعاون نہیں کرتے یا کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے تو مالکان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ تمام پرائیویٹ اسکولوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ڈی او ایلیمنٹری باقاعدہ طور پر ہیلتھ افسران کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ 80% سے زیادہ کام مکمل ہو چکا ہے، اب تھوڑا سا کام باقی ہے، وہ ٹیمیں آج چل رہی ہیں ہمارے ساتھ ساتھ اور ہم انشاءاللہ ودن 1 ویک اس کو مکمل کریں گے 100%۔ سی او ایجوکیشن محمد اویس نے مزید بتایا کہ پرائیویٹ یا سرکاری اسکولوں کی انتظامیہ کو ویکسینیشن کے عمل میں لاپرواہی کی اجازت نہیں۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ ملتان ضلع انتظامیہ کا لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر بھرپور کریک ڈاؤن۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی نے 37 دکانیں سیل کر کے مقدمات درج کر دیے۔ کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 5 دکانداروں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان کی ہدایات پر ضلع بھر میں لاک ڈاؤن پر عمل درآمد جاری ہے۔ اے سی سی ٹی خواجہ عمیر محمود نے ممتاز آباد کے علاقوں میں کارروائیاں کی ہیں اور متعدد دکانداروں کو وارننگ نوٹسز بھی جاری کیے۔ اے سی سی ٹی خواجہ عمیر محمود کا کہنا تھا کہ این سی او سی کی گائیڈ لائنز پر مکمل عمل درآمد کرایا جائے گا۔ تاجر برادری لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھرپور تعاون کریں۔ ادھر ڈی جی پی ایچ اے ملتان سید شفقت کا مختلف پارکوں کا دورہ، پارکوں میں جاری ترقیاتی کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ ڈی جی پی ایچ اے ملتان سید شفقت نے عثمانیہ پارک، عمر پارک اور مدنی پارک میں صفائی اور خوبصورت لینڈسکیپنگ بنانے کی ہدایت جاری کی۔ ڈی جی پی ایچ اے کا کہنا تھا کہ پارکوں میں جاری ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کریں گے۔ شہر کے پارکوں کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے لائٹس کی تنصیب بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارکس میں عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، بات کریں گے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ملتان میں آستانہ عالیہ بدریہ سے 4تھی سالانہ میلاد المصطفیٰ ختم نبوت ریلی نکالی گئی۔ میلاد ریلی اپنے مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی امیر آباد پارک پر اختتام پذیر ہو گئی۔ وسیم شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ مناظر ہیں بزم بدریہ کے زیر اہتمام میلاد ریلی کے، جہاں عاشقان مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مصطفیٰ مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میلاد ریلی کی قیادت علامہ خواجہ شفیق اللہ بدری نے کی۔ صدر جمعیت علماء پاکستان جنوبی پنجاب علامہ محمد ایوب مغل نورانی، صدر ملی یکجہتی کونسل جنوبی پنجاب محمد آصف اخوانی، محمد آصف رجوانہ، رہنما مسلم لیگ نون شیخ محمد ارشد، ملک اسلم ڈوگر، رکن الدین ندیم حامدی، پیر افضل فرید چشتی، پیر وارث، پیر فیصل وارثی سمیت دیگر عاشقان رسول نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ حضور پاک رحمت اللہ عالمین کا یوم ولادت کا جو ہے مہینہ منایا جا رہا ہے، یہ عید کا سماں ہے اور ہم ان سے ہی ساری ہماری نسبت ہے۔ یہ کائنات سب جہاں انہی کی بدولت ہے اور وہ ہستی ہے جن کے لیے ہمارے سارا خاندان، ہمارا اپنے آن مال جان سب قربان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر سارا جہان خوش ہے، ہر مسلمان خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ آج کی ریلی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و تفویض ختم نبوت، عظمت صحابہ کرام و اہل بیت اطہار و اولیاء اللہ ریلی، یہ آستانہ عالیہ بدریہ ملتان شریف سے جو جاری ہوئی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، عالم کے اندر حضور کی رحمت کا، امن کا پیغام
پھیلے اور لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ میلاد ریلی کے شرکا نے ربیع الاول کے حوالے سے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ صدر متحدہ میلاد کونسل مرزا اشد القادری، راو عارف رضوی، پیر عزیز رسول سیفی، بابو نفیس انصاری، سلطان محمود ملک، محمد علی انصاری، شیخ عمران ارشد، علامہ طارق ہاشمی، پیر غلام جیلانی نقشبندی، پیر مخدوم آصف جہانیہ، محمد جواد البدری، محمد عبد الحمید البدری، محمد احسان البدری، محمد حمزہ کیسل البدری، محمد عمر البدری سمیت شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ ہمارا یہ جلوس نکالنے کا اور یہ میلاد کی ریلی نکالنے کا مقصد ایز اے امن واک ہے۔ یہ ساری میلاد کی ریلیاں اور یہ جلوس یہ امن واک کے طور پر ہیں، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ اللہ للعالمین ہیں، اور امن کا جس انداز سے پیغام ہمارے آقا ہمارے نبی محترم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس طرح کا پیغام اور کسی نے نہیں دیا۔ یہ ماہ مقدس اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں ریلیاں نکالی جاتی ہیں، اور الحمدللہ اس ریلی میں چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ہر شخص اس ریلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار تشکر کے لیے یہ ریلی نکالی گئی ہے۔ میلاد ریلی کے اختتام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کرائی گئی۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ہمراہ وسیم شہزاد، ملتان۔ پرانے درد کی شاخوں پر پھول آتے ہیں، ہٹو ہٹو میرے گھر رسول آتے ہیں۔ میاں والی کے نوجوان بازی لے گئے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ نوجوانوں نے تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں کو خون کے عطیات دیے اور کیک بھی کاٹا۔ اختر مجاز کی رپورٹ دیکھیے۔ میاں والی کی نوجوانوں کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا اعلیٰ انداز۔ نوجوانوں نے 200 بوتل خون کا عطیہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہر کوئی مناتا ہے۔ ہم میاں والی کے کچھ دوستوں نے یہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کر کے تقریباً 200 بوتلیں ڈونیٹ کر کے یہ ایک میسج پوری دنیا کو دیا ہے کہ حضور پاک کا میلاد جشن اس طرح بھی منایا جا سکتا ہے۔ ایک نوجوان نے بتایا کہ سب دوستوں نے مل کر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں کے ساتھ منانے کا فیصلہ کیا۔ بچوں کو خون کا عطیہ دے کر ان کی زندگیاں بچائیں گے۔ ہم تمام دوستوں نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، جو عقیدت ہے، اس کا اظہار ایک نئے طریقے سے کریں۔ ہر کوئی نئے نئے ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے، لیکن ہم نے سوچا تھا کہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کریں، ان بچوں کے نام اپنا جو بلڈ ہے، اپنی جو خوشیاں ہیں، جو میلاد ہیں، ان کے نام کریں۔ نوجوانوں نے بچوں کے ساتھ مل کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا کیک بھی کاٹا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ مشیر صحت حنیف قطافی نے ڈیرہ غازی خان میں جلوس روٹ کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ 12 ربیع الاول کے جلوسوں کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ ہمیں رپورٹ کریں گے عاشق اشفاق۔ صحت پنجاب حنیف خان پتافی نے ڈیرہ غازی خان میں 12 ربیع الاول کے جلوس روٹس کا پیدل معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید، ڈی پی او عمر سعید ملک، مرکزی صدر میلاد کمیٹی صاحبزادہ انور حسن قریشی اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ مشیر صحت نے افسران کو روٹ مزید بہتر کرنے کی ہدایت کر دی۔ 12 ربیع الاول کو خاص طور پر جو ہماری مرکزی جامع مسجد سے جلوس شروع ہوتا ہے اور پاکستانی چوک پہ جس کا اختتام ہوتا ہے، ابھی ہمارے چیئرمین مرکزی میلاد کمیٹی انور حسن قریشی صاحب، ڈی سی ذیشان صاحب اور ڈی پی او صاحب کے ساتھ ہم نے وزٹ کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان ذیشان جاوید کا کہنا تھا کہ روٹس کو 24 گھنٹے میں کلیئر کر دیا جائے گا۔ یہ جو روٹ ہم نے ابھی وزٹ کیا ہے، یہ وہ ٹریڈیشنل روٹ ہے، کوئی 5 کلومیٹرز پہ جو ہر سال ہوتا ہے۔ اس میں ہماری جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، ہمارے ٹریڈرز ہیں، وابڈا ہے، سوئی گیس ہے، تمام ادارے اور ہمارے علماء اور ہمارے پولیٹیشین، ہماری پولیس سیکورٹی ایجنسیز سب نے اس کو وزٹ کیا ہے۔ جو گیپس ہیں وہ ایٹ دا اسپاٹ ان کو بتایا گئے ہیں تمام ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ کے پاس یہ ٹائم لائن ہے اور یہ پرابلم ہے، اس کو سالو کر کے ودن 24 آورز انہوں نے ہمیں پکچرز دینی ہے، ایویڈنس دینی۔ ڈی پی او عمر سعید ملک کا کہنا تھا کہ ربیع الاول کے جلوس کی سیکیورٹی پر 500 سے زائد اہلکار تعینات ہوں گے۔ ٹریفک پولیس کی ڈیوٹیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ محمد مصطفیٰ کہیے، حبیب کبریا کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، انہی کے بعد سب کہیے۔ روہی اسٹوڈیو سے فی الوقت